हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो चुका है और ये भी ऑफिस से आ चुके हैं। तो अभी बनाने वाली थी मैं खाना और अभी हमारे खाने में बनेंगे मूली के पराठे मूली के पराठे बनाएंगे और फरमाइश है पतिदेव जी की। तो अभी थोड़ी देर हुए इन्हें आए हुए भी। और इवांशी अभी बाहर है। कहाँ है इवांशी? मम्मी के पास में है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं भी बनाने में। तो चलिए पराठे बनाते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। तो जी आ गई हूँ यहाँ पर किचन में मैं, और किचन में मैं आ गई हूँ, लेकिन मैंने जो अपना थोड़ा सा काम था ना वो पहले ही ख़त्म कर लिया था। मैंने जो ये मूली थी और जो ये पत्ते थे ना मूली के, ये भी मैंने काट के रख दिए थे, बस मुझे धोने रहते थे। तो अभी क्या हो रहा है ना, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, और एक्सरसाइज़ करने के बाद में ना शाम के टाइम, मतलब सुबह शाम करती हूँ, तो सुबह तो मैं नहा ही लेती हूँ। शाम के टाइम इतना पसीना पसीना हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं सोचती हूँ शाम के टाइम तो ज़रूरी नहाना है, क्योंकि बिना नहाए ना काम चलता नहीं है और कपड़े भी थोड़े अजीब से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं शाम के टाइम देखिए एक्सरसाइज करने के बाद में अपना थोड़ा, और उसके बाद में मैं नहाई थी, और नहाने के बाद में मैं लग गई थी मतलब मैं बनाने वाली थी मूली के पराठे। यहाँ पर मेरा थोड़ा माइंड चेंज हो गया था, फिर इन्होंने भी मुझे बोल दिया था कि नहीं तो मतलब जो मूली की भुजी होती है ना वही बना दे। तो बस यहाँ पर ना मैं मूली की भुजी बना रही हूँ अब। तो हम अभी जो है ना मूली के पराठे नहीं खाएंगे, सोच रहे हैं चलो बाद में ही खाएंगे, अभी नहीं खाते। तो मैं तो वैसे भी नहीं खाने वाली थी। तो इनसे पूछा था तो इन्होंने पहले तो बोल दिया था, फिर बोले कि नहीं चल तो कुछ और ही बना ले, जो मूली है ना उसकी भुजी बना ले। तो बस मैं यहाँ पर ना मूली की भुजी बना रही हूँ, और मैंने काट दिया है, मतलब कि जो मूली के पत्ते हैं उनको भी, और जो मूली है उसको भी काफ़ी ना अच्छे से साफ़ करने पड़ते हैं पत्तों को भी, क्योंकि बाहर से आती है धूल मिट्टी रहती है, और पता नहीं कैसे पानी में धोते हैं सब्जियों को। तो बहुत ना अच्छे से धोना पड़ता है, नहीं तो ना इसमें मिट्टी रह जाती है। तो मैं तो कई कई बार करके धोती हूँ, जब जाके सुकून मिलता है कि हाँ अब जो है ना थोड़ा साफ़ हो गया है जो सब्ज़ी है वो। और अब देखिए मैंने ना इसमें नमक डाल दूँगी मैं थोड़ा सा, और उसके बाद में मैं इसको बंद कर दूँगी। अभी मैंने ना इसमें आलू डाले थे, क्योंकि मैं भूल गई थी आलू, तो अभी मैंने इसमें आलू डाले और थोड़ा सा पानी और डालूँगी। शायद मैंने इसमें नमक डाल दिया है या फिर अभी डालूँगी, और इसको बंद कर दूँगी फिर मैं। और बस मैंने ना मतलब इस दिन का इतना ही शूट किया था, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना मम्मी पानी भर रही थी और मुझे जल्दी जल्दी में बनानी थी सब्ज़ी, और मैंने थोड़ा लेट भी हो गई थी, मैंने आपको बताया ही था। तो बस मैंने इस दिन का इतना ही शूट किया था, फिर मैंने किया था अगले दिन का क्योंकि जो है ना अभी मैंने लहसुन प्याज नहीं काटे थे, तो बस मैं यहाँ पर वो लहसुन प्याज काटूँगी, और इसके बाद में जो मेरा ये व्लॉग है ना मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि इसके बाद में जो है ना इसके पापा जो है ना इवांशी को लेके तो बैठे थे, लेकिन काफ़ी ना वो रो रही थी, और फिर मैंने ना उसको ले लिया था बीच में भी। तो ऐसा होता ही है कि जब मम्मी भी रहती है इवांशी ज़्यादातर। तो अभी क्या हो रहा था कि मम्मी पानी भर रही थी, तो फिर उस वजह से ना मम्मी ले भी नहीं पा रही थी उसको। तो अभी इसके पापा उसको ले लेंगे थोड़ी देर बाद में, और वो फिर भी रो रही थी, तो मुझे उसको लेना ही पड़ा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अभी जो टाइम हो रहा है वो 2 और 3 के बीच का टाइम हो रहा है, मतलब कि 2:30 से 3 के बीच का टाइम हो रहा है। और अभी क्या है ना, जस्ट मैं सो के उठी थी, और सुबह से मेरी जो आँख है ना उसमें स्वेलिंग हो रही थी इस वाली में। तो अभी वांची के पापा जो है ना सुबह मुझे दवाई दे के गए थे, तो मैं लेट गई थी, क्योंकि ना मेरी आँख ना खुल नहीं रही थी, और खुल भी रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब खुजली टाइप हो रही थी आँख में। तो इसलिए मैं लेट गई थी। और सुबह से क्या है ना मम्मी ने खाना वाना बना दिया था, और सुबह जो भी काम होता थोड़ा बहुत जो वो करके मम्मी वहाँ पे प्लॉट पे चली गई थी। अभी मैं इवांशी के साथ में सो रही थी, इवांशी भी ना भी सो ही रही है। तो आज तो ना मैं उसको नहलाया भी नहीं है, क्योंकि वो सुबह से ही सो रही है। बच्चों के साथ में ना ऐसा हमेशा होता है, कभी कभी तो उनको ऐसी नींद लगती है ना कि वे 2-2.5 घंटे आराम से सो जाते हैं, 3 घंटे आराम से सो जाते हैं, या फिर बीच बीच में उठते हैं ना फिर सो जाते हैं। तो इसका आज कुछ वही वाला दिन है, और इसी बहाने ना मैंने भी थोड़ा सा आराम कर लिया, मेरी आँख को भी आराम मिल गया। नहीं तो मैं सुबह से सोच रही थी अगर ये 5 चीज़ सोएगी ना तो मेरी आँख को दिक्कत होने वाली है। मतलब मुझे पता था कि अगर ये नहीं सोएगी तो मैं आँख में दवाई भी डालूँगी ना तब भी मुझे आँख खोल के रखनी पड़ेगी,
क्योंकि होता है ना थोड़ा आँख में दिक्कत हो, खुजली हो, तो थोड़ी देर लेट जाए तो थोड़ा आराम मिल जाता है। तो अभी थोड़ी देर तक मैं सो गई थी उसके पास में, करीबन मुझे 1 डेढ़ घंटा, हद से शायद 2 घंटे भी हो गए हों। तो अब आराम है फिर भी मेरी आँख में, और मैंने दवाई भी ले ली है दोपहर की, देखती हूँ शाम के टाइम की लूँगी। और मेरे हाथ में ना इसमें दर्द हो रहा था कल से, तो उसकी मैंने दवाई ली थी। मतलब अभी तक तो मैंने कई दिन तक तो मैंने इग्नोर ही किया था कि चलो हो जाएगा, अपने आप ही आराम हो जाएगा। थोड़ा ना एक्सरसाइज करती हूँ, और थोड़ा पता नहीं किस वजह से इसमें पेन हो रहा है, और कहीं तो पेन नहीं हो रहा था, इसी में ही पेन हो रहा था, इस वाले हाथ में यहाँ पे। तो मैंने इसलिए सोचा चलो मैं दवाई ले लेती हूँ। बार बार उठाने में, ऐसे उठाने में दर्द हो रहा था इस वाले हाथ को, तो मैंने ले ली थी दवाई। लेकिन फिर भी इतना मतलब आराम नहीं हुआ, हल्का हल्का फिर भी रह रहा है। तो चलो धीरे धीरे चला ही जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया मम्मी जो है ना प्लॉट पे चली गई थी, शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, ध्यान नहीं है मेरे। तो मम्मी सुबह जो है ना खाना बनाने के बाद में, क्योंकि मुझसे बना ही नहीं था, तो खाना बनाने के बाद में थोड़ा बहुत जो काम था वो ख़त्म करने के बाद में मम्मी चली गई थी प्लॉट पे। और अभी तक मम्मी नहीं आई है, क्योंकि मम्मी आएगी शायद शाम के टाइम ही। और अभी मैंने मतलब खाना खाया था, लेट ही खाना खाया। जब नींद आ रही थी तो मेरा मन ही नहीं करा उठने का, तो मैंने लेट ही खाना खाया फिर। और बस अभी क्या है ना, थोड़ी देर में इवांशु उठ जाएगी, तो देखते हैं क्या करते हैं। बाप माँ बेटी दोनों घर में ही रहते हैं, आपको पता ही है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाती हूँ आपके साथ मैं शेयर कर ही देती हूँ, नहीं तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने देती है ऐसे। मम्मी होती है ना तो देखिए मैं धीरे धीरे सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं दिख रही हूँ ना, इसको सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ, घर में और कोई नहीं दिख रहा है, तो मेरे पीछे 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 रहती है। तो अभी थोड़ा बहुत सामान सिलवाऊँगी, क्योंकि होता है ना एक इंसान पे नहीं हो पाता है, वो भी मम्मी पे तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे करके सामान सिलवाऊँगी, और शाम की झाड़ू लगाऊँगी थोड़ी देर में। तो चलिए थोड़ी देर में बात करती हूँ, तब तक ये भी आ जाएंगे शायद, और या फिर मम्मी आ जाएगी, तो थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो जी शाम का टाइम अभी हो चुका है, झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी थी, और अभी ना मैं नहाने वाली थी, तो पानी मैंने चला रखा है बाथरूम में। पहले मैं बंद करके आ जाती हूँ, हाँ तो चलता रहेगा। अभी तो रहती है, अभी बाल्टी भरी नहीं है मेरी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अभी चावल छोंक के वाइट वाले, तो बस अभी इसमें सीटी लगा दूँगी। तो अभी जो है ना मैंने सब्जी जो दिन की रखी हुई थी ना, दाल की सब्जी, जो मैंने दिन की सब्जी रखी थी उसी में ही मैंने थोड़ा सा छोंक लगा दिया था। और ये देखिए आप, तो मैंने सोचा चलो दाल तो रखी है तो दाल के साथ में चावल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने चावल बना दिए। ये बनी हुई है दाल, और थोड़ी सी ना ये टाइट सी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें हल्का सा पानी भी मिलाया है, तो काम भी आ जाएगी शाम के टाइम, ऐसा भी नहीं होगा कि वेस्ट चली जाएगी। और हिमांशी की दादी आ चुकी थी, अभी करीबन 1 घंटा हो चुका है उनको भी आए हुए। तो अभी वो चली गई है बाहर हिमांशी को लेके। तो मैं सोच रही थी अपना ये जो बनाने का है ये ख़त्म करके नहा लूँगी। तो अभी इसमें जैसे ने इसमें उबाल आ गया अच्छे से, अब मैं इस पर लगा दूँगी सीटी, और सीटी लगने के बाद में ही जाऊँगी बाथरूम में नहाने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर बंद कौन करेगा, क्योंकि जो मम्मी है ना वो बाहर चली गई है, इसलिए फिर मुझे बाथरूम में से दिक्कत होगी, किसे कहूँगी किसे नहीं, क्योंकि इसके पापा भी नहीं आए अभी तक। तो पहले मेरे चावल में सीटी लग जाएगी, उसके बाद में मैं जाऊँगी नहाने, और पहले इसमें मैं रबड़ लगा दूँ। नीचे गिर गई मेरी रबड़। और आपको मैं अगर थोड़ी सी पतली नज़र आ रही हूँ ना तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे हल्का सा फ़र्क नज़र आ रहा है अपने ऊपर, हल्का सा ना मेरा टमी थोड़ा अंदर लग रहा है पहले के मुकाबले, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था। और जो मेरा वेट है ना वो मतलब ऐसा हो रहा है, कभी तो कम दिखा रहा है और कभी ज़्यादा दिखा रहा है। मशीन ठीक है, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या हो रहा है ना कि कभी तो आधा से 1 किलो कम दिखाता है वज़न मेरा, और कभी फिर सडनली मेरा जो है ना 53 ही दिखा देता है। मतलब 1 किलो तो नहीं, 1 किलो भी बोल सकते हैं आप, मतलब कि मेरा 53.5 किलो था वज़न, तो उसके बाद में मेरा दिखा देता है ये
52-700, मतलब 52 किलो 700 के आसपास। और फिर दोबारा अभी ऐसा हुआ कि मेरा आज पूरा दिन में घूमना नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से। तो अभी मेरा ये वज़न दिखा रहा है 53,500 मतलब कि 53.5 किलो के आसपास में दोबारा दिखा रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ ये है मेरे इंचेस लॉस बहुत अच्छे से हो रहे हैं। कम से कम मेरी 1 इंच एक हफ्ता 4-5 दिन शायद मुझे हुए होंगे, और मेरा 1 से 1.5 इंच का मुझे फ़र्क दिख रहा है। मतलब पूरे उसमें ब्रेस्ट साइज़ में भी, टमी साइज़ में भी, और हिप में तो मुझे नहीं पता, पर वेस्ट साइज़ में मतलब कि कमर के साइज़ में भी मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इतना ही होना चाहिए। अगर मतलब वेट स्केल पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो वो तो थोड़े टाइम बाद में भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन अगर इंचेस लॉस हो रहे हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने सुना है, वीडियोस देखी थी मैंने, तो इस वजह से। तो अभी सीटी लग जाएगी, मेरे चावल बन जाएंगे, उसके बाद जाऊंगी नहाने। और अभी तक ये ऑफिस से आए नहीं है, मैंने बताया था। तो जैसे ये आते हैं फिर आपसे बात करती हूँ, तब तक मैं नहा भी लूँगी। मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और अभी ना मैं नहा के आ चुकी थी। और मैंने आपको बताया था ना कि मतलब कि नहाना इसलिए ही पड़ता है शाम के टाइम में मुझे, क्योंकि एक्सरसाइज करती हूँ या फिर मुझे घूमना फिरना पड़ता है। तो पूरा दिन से थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी ना, तो उस वजह से मेरे से ज़्यादा एक्सरसाइज हुई नहीं। तो मैं सिर्फ घूमी थी, और घूमने में ना इतने पसीने आ गए थे मुझे बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा होता है ना कि अगर आप रूटीन में है ना, तो काफ़ी जल्दी असर हो जाता है आपको, मतलब स्वेटिंग का। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मैं नहा ही ली थी इस टाइम तक। नहाने के बाद मैंने बर्तन रखे हुए थे, थोड़े मेरे जूठे थे जो, तो वो मैंने साफ़ कर दिए थे। और यहाँ ना हिमांशी परेशान हो रही थी, बार बार मुझे बोल रही थी मतलब कमरे में जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इसे दूध पीना होगा तो उस वजह से। और ना मम्मी यहाँ को बार बार आवाज़ लगा रही थी, तो ये मम्मी को ना बोल रही थी कि मुझे नहीं आना, मतलब अपनी लैंग्वेज में जो भी जिस तरीके से चिल्लाती है। तो अभी आप देखिएगा। तो बस अभी आपने देखा ना किस तरीके से कर रही थी। आजकल ना ये सारी चीज़ों पर रिएक्ट करती है, और वो भी इस तरीके से करती है कि ना दूसरे इंसान को समझ आ जाता है कि ये आना नहीं चाहती है अंदर कमरे में। और इस टाइम पे ये मुझे बार बार बोल रही थी, तो मैं कह रही थी इसको कि बस अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, क्योंकि ना गैस भी सुबह से साफ़ नहीं हुई थी। सुबह मतलब रात को तो खैर हो गई थी, सुबह जैसे खाना बनाया था ना उसके बाद में साफ़ हुई नहीं थी। तो बस मैं अभी ना अपना गैस और ये मतलब अच्छी तरह से किचन की स्लेब भी अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, क्योंकि उसके बाद में ना देखिए खाना बनाने का मन करता है। तो यहाँ पे ये परेशान हो रही थी, और मैं इसको बोल रही थी कि बस थोड़ी देर रुक जा। तो ये चली गई थी रोती रोती अपनी दादी के पास में यहाँ पे। और यहाँ कर दूँगी मैं गैस को साफ़ अच्छे से। और चावल ना मेरे यहाँ पे बन चुके थे, और मैंने आपको बताया ना कि दाल बनाई थी दिन में, तो मैंने बस उसमें ही छोंक लगा दिया था। दाल चावल जो है ना बस वो ही बने थे हमारे अब शाम के टाइम। तो दाल को मैंने उसी में ही क्या कहते हैं उसे ही इस्तेमाल में लेके आ गई थी मैं। और यहाँ पर इस टाइम पे मैं मम्मी को दे रही हूँ खाना। तो बस यहाँ पर दाल चावल मैं मम्मी को डाल के दूँगी अभी। और मैं तो नहीं खाने वाली हूँ शाम के टाइम, क्योंकि मैंने ना शाम के टाइम पराठा खा लिया था एक, तो मुझे लगा कभी हैवी ना हो जाए इस वजह से। तो अगर खाना भी होगा ना तो मैं खीरे वीरे या फिर फ्रूट खाऊँगी बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जी बर्तन साफ़ मेरे हो गए हैं, खाना अभी तक हमने खाया नहीं है, और पतिदेव जी आ गए हैं अभी, जस्ट अभी आए हैं। तो अभी थोड़ी देर में बात कराती हूँ। और मैंने ना ये लगाई है बिंदी, तो आप बताना कि बिंदी कैसी लग रही है। मतलब मैंने सिंदूर की बिंदी लगाई है, बिल्कुल गोल लगी है। और इवांशी ना उतारती रहती है बिंदी को, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ ज़्यादातर, सिंदूर भर लेती हूँ बस। तो यहाँ पर जो है ना बस अभी मैंने मम्मी को खाना दे दिया, थोड़ी देर में जो है ना हम भी खाना खा लेंगे। अभी इवांशी जो है ना मम्मी के साथ में खा रही है खाना। तो चलिए चलते हैं अपने कमरे में। ओ इवांशी आजा, इवांशी आजा जल्दी आ, इधर आ। तुम्हें देख रही है, देखो इवांशी खुश हो गई है पापा को देख के, क्योंकि इसके पापा आ गए हैं। नहीं इवांशी इधर मुँह करियो। ये देखिए हालत क्या हो गई है। हेलो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। वांशी बाय कर दो। बाय। ये बाय।
बाय। बाय, गुड नाइट।